चलिए आज डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के नए टॉपिक और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ मैं हूँ पवन सर, एक्स फैकल्टी अन अकेडमी। यहाँ डिस्कस करते हैं अन अकेडमी के अंदर केमिस्ट्री किस तरह पढ़ाई जाती है और क्या टॉपिक होता है। तो ये क्वेश्चन है जेई एंड नीट के लिए। ओके, थैंक यू। बात करते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? सबसे स्पेशल टॉपिक होता है क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड एजीमुथल, थर्ड मैग्नेटिक और फोर्थ होता है स्पिन। तो क्या करता है क्या क्वांटम नंबर? किसके बारे में इन्फॉर्म देता है? सेट ऑफ नंबर विच गिवन द आइडिया ऑफ एनर्जी शेप। तो एनर्जी मतलब क्या होता है? साइज भी बोल सकते हैं। साइज को डिनोट करता है, शेप करता है, ओरिएंटेशन करता है, स्पिन करता है। तो मेनली 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। जैसे हम बात करेंगे एन, एल, एम, एस। तो एन का मतलब होता है प्रिंसिपल, ये डिनोट करते हैं एन से। और सेकंड होता है एल, एजीमुथल, इसे करते हैं एल से डिनोट। और थर्ड होता है मैग्नेटिक, इसे करते हैं एम से। नेक्स्ट होता है स्पिन, ये होता है एस। तो जब भी हम बात करते हैं किसी ऑर्बिट के अंदर, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, ये इसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव है, ये होते हैं ऑर्बिट। इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है। तो मोशन करता है तो ये क्या होता है? ऑर्बिट है। ये क्या है? इसके अंदर ऑर्बिट है। और इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे सब ऑर्बिट। क्या होते हैं? छोटे छोटे सब ऑर्बिट। और इसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल। और नेक्स्ट इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडीशन है। तो सोनिया बेबी क्वेश्चन में ये बताया गया है ऑर्बिटल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। तो बोर थ्योरी में कहा गया के एल एम एन, ये ऑर्बिट है। और इनको नंबर दे दिया 1। तो इनको बाद में नंबर डिनोट किया, तो नंबर दे दिया 1, देन 2, 3 एंड 4। ये क्या? ऑर्बिट है। तो जितना भी हम बोर मॉडल पढ़ते हैं, दिस इज प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल होगा वहां एनर्जी आएगी। एनर्जी आएगी तो साइज होगा। ये देखो यहां से यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इसका साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो साइज को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रिंसिपल करता है। और एनर्जी कौन करता है? रिप्रेजेंट प्रिंसिपल करता है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कौन किसको करता है? तो फर्स्ट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? एन से। क्या आइडिया देता है? सेल का। देन सेल को क्या बोल सकते हैं? सेल को कह सकते हैं ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट, सेकंड नाम। सब सेल इसे बोल सकते हैं सब ऑर्बिट। क्या कह सकते हैं? सब ऑर्बिट। नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑर्बिटल्स। और इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल का इनफॉर्म कौन देता है? तो पहले बात करें सेल का इनफॉर्म कौन देता है। तो फर्स्ट आंसर प्रिंसिपल, सेकंड आता है एजीमुथल, इनफॉर्म बाय सब सेल। नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये इनफॉर्म देगा ऑर्बिटल का। नेक्स्ट आएगा स्पिन क्वांटम नंबर, ये इनफॉर्म देगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस तरह होता है? क्लॉक या एंटी क्लॉक, ये सारा ही बताता है स्पिन। तो जनरली हम बात कर ले ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और इसके अंदर ऑर्बिटल्स, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आप पूछे इस तरह कैसे होता है? तो आपने पढ़ा होगा के एल एम एन, ये क्या है? ऑर्बिट। इनको नंबर दिया, नंबर क्या दे सकते हैं? तो नंबर में डिफरेंट पेन से इंडिकेट करता हूं, इसे बोलते हैं 1, देन 2, 3 एंड 4। सब ऑर्बिट क्या हो सकता है? सब ऑर्बिट बात कर लो, इसे बोलते हैं एस, पी, डी एंड एफ। ये क्या है? सब ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिटल एस में एक ही होता है, तो एस। देन पी में 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये क्या है? ऑर्बिटल्स। और डी के अंदर हम देखे जाए तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये कौन से ऑर्बिटल हैं? डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एफ में भी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, तो इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो उनको सिंपली बोल दिया जाता है। वैसे तो अपन डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आजकल नहीं करते हैं तो छोड़ देते हैं इसको। तो ये होता है सब ऑर्बिट, एसपीडीएफ। ऑर्बिटल ये हो गए, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी ऑर्बिटल उठा लो आप, ये ऑर्बिटल्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाए क्लॉक और सेकंड होता है एंटी क्लॉकवाइज। इनका पैटर्न होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, एल, एम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग सोल्विंग इक्वेशन। तो इसमें ये कहा गया है, सोल्विंग इक्वेशन में ये कहा गया है, जो एन, एल, एफ होते हैं इनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, इनसे इंटरप्रेट करते हैं। इन्होंने कहा भाई कोई ऑर्बिट है, कोई इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ रहता है? किसी ऑर्बिट में। जैसे आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली में कोई बंदा रहता है, तो उसका इनफॉर्म दिल्ली प्रॉपर तो नहीं होगा। तो दिल्ली के अंदर कोई कॉलोनी होगी, कॉलोनी में कोई मकान होगा, उसमें बंदा रहता है। इस तरह हम बात करते हैं ऑर्बिट, उसके अंदर होते हैं सब ऑर्बिट, उसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहां से स्टार्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर मिले 4 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, देन स्पिन।
तो प्रिंसिपल क्या होता है देखें आप, दिस क्वांटम नंबर गिव्स आइडिया अबाउट द एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट कैन हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। तो ने कहा वैल्यू होती है एन की, वो इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3 4 इन्फिनिटी। इन्हें कहते हैं ऑर्बिट, के एल एम एन क्या होता है, ऑर्बिट होता है। तो इन्हें आइडिया दिया, जैसे कि इन्हें कहा ये न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे ऑर्बिट है, तो डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने से यहाँ इसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो साइज इंक्रीज होने से एनर्जी क्या होगी इस न्यूक्लियस की, डिक्रीज हो जाती है। अगर कोई ऑर्बिट बहुत डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन बैठा है तो इलेक्ट्रॉन हम इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो ये तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, इसे हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू पता है क्या होती है, 0.529 माइनस 10 एन स्क्वायर अपॉन जेड, देन एनर्जी माइनस 18.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आंसर आता है तुम्हारा मीटर, और ये आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस एंड एनर्जी। नेक्स्ट आता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो देखा जाए इसका एंगुलर मोमेंटम जो आता है निकल के mvr इक्वल टू nh/2 पाई। आइडियम से हम रिप्लेसमेंट करते हैं hx से, तो hx इक्वल टू h/2 पाई। तो ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। आप पूछे एंगुलर मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं, अगर ये बेटा देखो ये क्या है, मोशन कर रहा है, एक एंगल बन रहा है, कोई बंदा यहाँ से घूम के यहाँ आया तो एंगल तो बना। जब हम सीधे जाते हैं तो बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम होता है, हम सीधे जा रहे हैं तो मोमेंटम कौन सा है, लीनियर। लेकिन हम जब भी चक्कर लगाते हैं, रोटेट करते हैं, तो मोमेंटम कौन सा होता है, एंगुलर। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दो होते हैं, mvr, एक तो ये वाला एक ये वाला। तो केमिस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है nh/2 पाई। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। कई बार जेईई पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन 5th नंबर में पूछा गया था आपसे, मान लो n की वैल्यू 5 दे दी, अब पूछा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाना था, nh/2 पाई। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 5h/2 पाई। डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2.5 h/पाई, ये आंसर आएगा। इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो जनरली होता क्या है इसके अंदर, हम बात करते हैं इसमें प्रिंसिपल में पहला पॉइंट आता है, इसमें एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ऑर्बिट होता है उसे हम बोल सकते हैं एन। ऑर्बिटल नंबर हमें फाइंड करनी होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन नंबर फाइंड करनी होती है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम होता है तो mvr इक्वल टू nh/2 पाई। तो इसे हम बोल सकते हैं nhx। नेक्स्ट इसके बाद आता है एनर्जी। तो एनर्जी निकाल सकते हैं En इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका En इक्वल टू माइनस 2.176 माइनस का 18, ये आंसर आता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस। रेडियस आता है 0.529 माइनस का 10 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आंसर आता है मीटर में। इसको हम चेंज कर सकते हैं छोटी यूनिट में, 0.529 माइनस का 8 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर। देन आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, आंसर आएगा, ये आएगा आपका एंगस्ट्रॉम। इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। आज तो पिकोमीटर चल रहा है तो वो भी लगा सकते हैं, 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आंसर आ गया पिकोमीटर। आप पूछे रेडियस फाइंड कैसे की है, ये बोर रेडियस के न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हैं, तो हम रेडियस फाइंड करके बता सकते हैं रेडियस कैसे आ सकती है। तो इसे बोर रेडियस फाइंड करते हैं। तो जनरली रेडियस फॉर्मूले सारे लिख लीजिएगा या न्यूमेरिकल बनने के चांस होते हैं। तो ये आपका एक समराइज कोर्स है, समराइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी का और रेडियस का। तो हम बात करते हैं एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मुझे रेडियस फाइंड करनी है तो मैंने कहा ये इसका न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है। इसमें दो फोर्स काम करते हैं, एक इंटरनल लगता है एक आउटर लगता है। इंटरनल लगता है वो CPF है और आउटर लगेगा वो CFF है। दोनों फोर्स इक्वल होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो लगाएगा, इसमें नहीं गिरेगा। तो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, इसलिए क्या करता है, मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करेगा। अब मोशन करेगा तो क्या आएगा, मोशन करेगा इसके अंदर हम बात करते हैं, जब ये मोशन करेगा इस सिचुएशन देखें तो दो फोर्स बताए, CPF देन CFF। CPF क्या होता है, ZK स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर देन MB स्क्वायर अपॉन R, ये सेकंड फॉर्मूला होता है। अब दोनों फोर्स इक्वल कर लें, ZK स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर
CPF इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये दोनों फॉर्म इक्वल कर लिया। आप ये कूलाम फोर्स समझ सकते हैं, क्लासिक फिजिक्स में पढ़ा होगा कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स में क्या होता है, ये मान लीजिए कोई Q1 डिस्टेंस Q2, तो यहाँ फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। अगर चार्ज सेम होगा तो हम क्या कर देंगे, F इजिकल टू K Q1 Q2 कर देंगे अभी तो चलो, और सेम हुआ तो क्या कर देंगे F इजिकल टू K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स का। अब मान लीजिए तो किसके लिए बात कर रहे हैं, फिजिक्स में बात कर रहे हैं। एक ये कह सकते हैं यूनिट चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एटम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो हम जेड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोर्स यहाँ बन जाता है जेड के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देन तो जो इंटरनल फोर्स होता है सीपीएफ है, तो जो इंटरेक्ट करता है फोर्स वो सीपीएफ होता है, वो आउटर लगता है सीएफएफ है। तो आपने देखा होगा इस तरह आपने कोई पत्थर को घुमाइए ऐसे गोल गोल, तो भाई जब पत्थर से बाहर निकल जाए तो कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, सीएफएफ। और दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल, डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट। इसे चक्कर लगाएगा तो लगाएगा। वैसे ये बात अलग से टॉपिक है रेडियस का, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा जाए तो बोर मॉडल से, या हम बोर मॉडल पढ़ लें तो बेटर है, या हम प्रिंसिपल क्वांटम पढ़ें बेटर है। तो हम क्लियर कर लेते हैं, चलो 1 सेकंड लगेगा, कोई डाउट है पूछते रहना। कैंसिल हो गया, जेड के ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर, और यहाँ हमने बताया था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है। अब हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं वी की, तो वी यहाँ पता नहीं मुझे, तो वी कैसे फाइंड करेंगे, तो वी इक्वल टू बन जाएगा एन एच अपॉन 2 एम आर। ये पुट कर दिया हमने। क्लियर है। तो वी की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, जेड के ई स्क्वायर अपॉन आर, वी की वैल्यू क्या है, एम एन एच अपॉन 2 एम आर, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि वी क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है। चलिए तो हम इसको स्क्वायर करने वाले हैं। स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे आप पर देखें, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जेड के ई स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम तो है, एन का स्क्वायर करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, सारा स्क्वायर कर दिया। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो रहा है, तो एक आर से आर को कैंसिल कर दिया, और ये एम से एक एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। निकालना क्या, रेडियस, तो आर को खींच के साइड ले आते हैं, मुझे रेडियस फाइंड करनी है। तो आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर एम ई स्क्वायर के जेड। ये डेरिवेशन आ गया। डेरिवेशन इसलिए बताया जा रहा है, कभी क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, अगर हम ड्राइव कर लिया तो दिमाग में सेट हो जाता है, लेकिन याद तो ये करना है। अगर आईआईटी कर रहे हैं तो ड्राइव करना सीखना है आपको, क्योंकि आईआईटी में ये होता है ड्राइव करना है तो क्लियर रहेगा। तो कैसे रेडियस फाइंड हुई, यहाँ से एच इज क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू पता है क्या होती है, 6.62 134 जूल इंटू सेकेंड, प्लांक कांस्टेंट है। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, एम, वैल्यू याद होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देन ये क्या, कूलाम कांस्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। अब ये वैल्यू फिक्स है, एच फिक्स हो गया, तो जो वैल्यू फिक्स है मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये वैल्यू कांस्टेंट है। कैसा भी क्वेश्चन आएगा ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, और पाई की वैल्यू फिक्स है। तो मैंने एच इंडिकेट किया है, देन एम इंडिकेट किया है, ई कर दिया, के कर दिया, पाई की वैल्यू याद है तो पाई की वैल्यू में लिख देता हूं, नहीं याद है 3.14 या 22/7। अब ये क्या करना है, ये वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सारी पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आंसर हमारा आएगा आर इज इक्वल टू 0.529 माइनस का 10, और ये आएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड। किसमें आएगा ये आंसर, मीटर में। ये हमने आपको अभी बताया था डायरेक्ट, ये ड्राइव। अगर न्यूमेरिकल करना है तो यहाँ से ट्राई करेंगे, अगर फॉर्मूला पूछता है तो यहाँ से, एक बार स्टेट एग्जाम में ये पूछा गया था, वो रेडियस क्या है, तो कई बार न्यूमेरिकल जाता है, कई बार ये घुमा के पूछ लेते थॉर्टिकल, जो नीट वाले बच्चों के लिए पूछ दिया जाता है, और आईआईटी के लिए बहुत कम है, लेकिन आजकल उल्टा कर रहे हैं, आईआईटी को भी थॉर्टिकल दे रहे हैं। ओके चलिए, ये क्लियर है।
कोई डाउट है पूछ सकते हो। इस तरह मैंने रेडियस फाइंड की है, ऐसे एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी भी दिमाग लगा के करें, लेकिन अभी तुम रेडियस कर लो, एनर्जी हम बाद में करेंगे, इससे तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल गिवन बाय 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल इन एन गिवन सेल इन एन। अगर आपसे सब सेल पूछता है, यहाँ क्या है देखो, सेल पूछ रहा है तो आपको इंडिकेट करना है। अगर सेल पूछ रहा है आपसे, ठीक है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो आपको 2n² लगाना है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। और सब सेल मतलब ऑर्बिटल फाइंड करना है, सब सेल में ऑर्बिटल फाइंड करना है, किसमें, सेल के अंदर सब सेल फाइंड करना, सब सॉरी सब सेल है ये, ऑर्बिटल नहीं है, सब सेल फाइंड करना है। सब सेल को हम सब ऑर्बिट बोलेंगे, तो आंसर आएगा n। ये कभी नहीं पूछता, रेयर है। और जब आपको निकालना क्या है, ऑर्बिटल्स, तो आपका आंसर आएगा n²। तो सिंपली क्या होता है, मेनली ये टॉपिक याद करना, ये करना है। क्लियर है। अब ये कैसे आएगा, तो मैं इसका एक चार्ट बना के दिखाता हूं, तो आप चार्ट तो चार्टना भी। हायर वैल्यू ऑफ एन एन गिवन हायर वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हायर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब एन की वैल्यू हायर होगी तो हायर वैल्यू क्या होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल में पहुंच गया, इसका मतलब ये होता है, ये नहीं एनर्जी उसमें ज्यादा है, नहीं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एनर्जी लेवल है। एन की वैल्यू ये हायर है तो एनर्जी लेवल भी हायर होगा और डिस्टेंस भी हायर होगी। यहाँ डिस्टेंस काउंट, जिस तरह एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इजीली डाउनलोड हो जाएगा आउटर में से, ये भी कहा जाता है। दोनों कंसेप्ट याद रखना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ इंट्रैक्शन ज्यादा होता है, कंपनी यहाँ इंट्रैक्शन कम होता है। इसलिए कभी पूछा जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये रेडियो एक्टिव है, अलग कर दो इसको, दूसरी जनजाति का, छोड़ो इसको भी। लेकिन बात करते हैं दूसरी जनजाति मतलब रेडिएशन निकालता है, बहुत भड़कू टाइप का है, रेडिएशन निकालता है, इसको साइड में रखो, फ्रेंशियम। लेकिन ये एलिमेंट क्या हो रहा है, साइज क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। अब इनकी हम बात करते हैं ऑर्बिट नंबर क्या होगी। इसकी ऑर्बिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। जो पीरियड नंबर होता है वो ऑर्बिट नंबर है, मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा और एक ही इसके अंदर क्या बनेगी, ऑर्बिट बनेगी। जो ऑर्बिट बनने वाली कितनी है, ओनली 1। सेकंड वाले में देखें अपन, न्यूक्लियस इसमें एक ही होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिट कितनी बनेगी, 2 ऑर्बिट बनेगी, फर्स्ट और देन हमने डिफरेंट कलर शो कर दिया, ये सेकंड ऑर्बिट है। इस तरह आप देखते जाएंगे तो न्यूक्लियस एक होगा, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट। इस तरह से आप देखेंगे लास्ट में जाके 6 वाले में क्या होगा, 6 वाले में ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अंदर ऑर्बिट हमारे पास पहले येलो वाली है, सेकंड हमारे पास ग्रीन वाली ऑर्बिट आ गई, थर्ड हमारे पास ब्लू ऑर्बिट आ गई, नेक्स्ट ऑर्बिट हमारे ब्लू हो चुकी है, ये कलर आ गया ऑर्बिट का, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, कितना करना है इसमें, 6 करना है। ओके, इस पर रेड वाला आ गया इस तरह से, और इसके बाद और हायर कलर, डार्क कलर आ गया, ये देखिएगा नहीं आपको। चलो सारा हो चुका है, चलो मैं लाइट कर लेता हूँ इसका। ये आ गया, अब वो दिख रहा है कितना, तो यहाँ ऑर्बिट देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एनर्जी। तो आपको ये पूछा यार डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा रेडियस इंक्रीज होगी। टेक्निकली बात करें, रेडियस डिपेंड करती है n² अपॉन z। एन की वैल्यू बढ़ती है तो रेडियस 2 टाइम्स बढ़ जाती है, स्क्वायर में बढ़ती है, जैसे स्क्वायर में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जैसे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, r 2 का स्क्वायर 4, r 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, r 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स, r 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स, r 6 का स्क्वायर 36 टाइम्स। कितना ज्यादा होगा, ये रेडियस इंक्रीज होगी। तो इस तरह एनर्जी लेवल हायर हो तो रेडियस भी क्या होगी, हायर। क्लियर है। ये था हमारा पहले प्रिंसिपल, इसमें सारी बातें क्लियर हैं, कोई डाउट है पूछ सकते हो।
तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। थैंक यू।